program is sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम सामाजिक धरोहर में। दोस्तों, हमने आज तक आपको कई सामाजिक धरोहरों के विषय में जानकारी दी, तो क्या आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इन सब धरोहरों में एक बात कॉमन है और वह है विश्वास और समर्पण का भाव। विश्वास इस बात का कि आने वाली पीढ़ियां इनकी देखरेख करेंगे और समर्पण अपने आराध्य देव भगवान श्री विश्वकर्मा के प्रति। तो आइए जानते हैं देवी नगर सोडाला में स्थित भगवान श्री विश्वकर्मा मंदिर के बारे में। कहते हैं ना, प्रेम वह मधुर एहसास है जो हर बाधा से हमें मुक्ति दिलाता है तथा कटुता को दूर कर भाईचारे का संचार करता है। इसी भाव को दर्शाती है यह देवी नगर सोडाला में स्थित विश्वकर्मा जांगीड़ समाज विकास सेवा समिति, जिसके अथक व नेक प्रयासों के चलते इस भव्य 3 मंजिला भवन का निर्माण किया जा सका। इस मंदिर भवन के निर्माण में सभी समाज बंधुओं का योगदान रहा है। मैंने देखा है कि इसकी जब नींव लगी थी, यानी ये प्लॉट एक सिंगल प्लॉट लिया था, वो भी मतलब क्या है कि रात्रि को जागरण दे के प्लॉट लिया था और सबसे पैसे इकट्ठे किए थे। तो मेरा कहने का मतलब कि ये सब बाबा की कृपा है, विश्वकर्मा भगवान की। तो मेरा कहने का मतलब जितना भी जो भी बना हुआ है ना, वो सब सर्व समाज की ओर से बना हुआ है, सबका योगदान है इसमें, न किसी एक भाई का। शुरुआत में इस जगह पर टीन की कोठड़ियां हुआ करती थी, परंतु अपने आराध्य के प्रति विश्वास और मन की पवित्रता के चलते समाज बंधुओं ने ठान लिया कि हमें यहाँ भव्य मंदिर भवन का निर्माण करना है और सभी समाज बंधुओं से यथासंभव चंदा तथा जागरणों में प्राप्त धन इकट्ठा कर मंदिर भवन बनाया गया। ये सब शुरुआत थी तो यहाँ पे टीन थी, टीन की कोठड़ियां थी। उन कोठड़ियों में हमने रात्रि में जागरण दिए हैं और कभी किसी के भी जागरण दे के आए तो चाहे वो 100 रुपए दिए, चाहे 50 रुपए दिए, चाहे 5,000 रुपए दिए, हम लेके आए हैं। वो इस ही प्रांगण में लगे हैं, इसी परिसर में लगे हैं। इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो सब आप आपस में जितने भी रिश्तेदार भाई बंद है, यार दोस्त हैं, उनसे चंदा इकट्ठा करके किसी ने 5 लाख रुपए दिए, किसी ने 5,000 रुपए दिए, किसी ने 5 रुपए दिए, जैसे भी चंदा आया उससे अपन ने इसका निर्माण करवाया है। और जितने भी अपने इस समाज के जुड़े हुए ठेकेदार हैं, उन सब ठेकेदारों से हर महीने 500 रुपए उगाई की थी। अब अपने को इतनी लोड नहीं है क्योंकि ये 2 मंजिल 3 मंजिल बन चुका है, तो अभी उनको उस राशि को अपन ने कम कर दिया है, 200 रुपए प्रति महीने रखा गया है। समाज की एकता किसी भी असंभव कार्य को आसानी से संभव कर सकती है। इसी सामाजिक एकता के लिए विश्वकर्मा जांगीड़ समाज विकास सेवा समिति ने हर अमावस्या से एक दिन पहले 14 की रात्रि को यहाँ जागरण किया, जो आज तक जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में समाज बंधु एकत्रित होते हैं, जिससे आपसी मेलजोल और भाईचारा भी बढ़ता है। जैसे यहाँ शाम को 14 को शाम को जागरण होता है, उसमें सारे जितने भी समाज बंधु हैं सब इकट्ठे होते हैं और सबका बड़ा अच्छा योगदान है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ रमेश जी कि हमारे इस प्रांगण में आज तक जो प्रोग्रेस वाली बात करो ना, जब तो दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है, क्योंकि कहाँ इसकी टेंट सेट की जो कोठड़ियां थी आज 3री मंजिल का रूप ले लिया इसने। एक और जहां हर तरफ भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ देवी नगर का जांगीड़ समाज लोगों के लिए आदर्श स्थापित करते हुए भवन की 3री मंजिल पर समिति के पूर्व सचिव स्वर्गीय मांगीलाल जांगीड़ की याद में उनके छोटे भाई बजरंग लाल जांगीड़ रूपेली वालों ने निर्माण करवाया है। देखिए, आज के वक्त के अंदर भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, बात सही आपकी, क्योंकि हाथ को हाथ खा रहा है। लेकिन ये जो परिवार है और ये जो देवीनगर का जो जांगीड़ समाज का जो परिवार है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। हमारे इस समाज के अंदर भले ही कितनी ही कुरीतियां होंगी, लेकिन यहाँ देवीनगर का जो परिवार है जांगीड़ समाज का, वो आज की डेट में सर्वोपरि समाज है। ये जो 3री मंजिल जो बनी है ना, वो बहुत ही मतलब कि दिल से बनाई है उन्होंने, बहुत ही आत्मा से बनाई है, उनकी यादगार में बनाई है कि उनका नाम ज्यों का त्यों रहे, अमर रहे, आने वाली पीढ़ियां इसको याद करें कि मंगलाल जी नाम का जांगीड़ था, रूपेली गांव का था, बरडवा उनकी गोत्र है। तो मैं उस भाई को, बजरंग लाल जांगीड़ को, बार बार
प्रणाम करता हूं, क्योंकि उस आदमी ने ये ऐसा एक नेक काम किया है जो अपने जीवन के अंदर मतलब जो भी है ना, या जितना प्रयास करे उतना ही कम है, लेकिन ऐसा काम करना बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। इस बंदे ने इतना ये इतिहास रच दिया एक तरह का कि भाई के साथ भाई के भाई का प्यार कितना अजीब होता है। यह समिति सभी 36 कौम को एक साथ लेकर चलने की प्रेरणा देती है। यहाँ सभी लोगों द्वारा जागरण, विश्वकर्मा जयंती तथा जन्माष्टमी के कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं तथा जब भी किसी को व्यक्तिगत कार्यक्रम करने होते हैं तो ग्राउंड फ्लोर किराए पर उपलब्ध हो जाता है। इसमें क्या है कि इस जांगड़ समाज की ये सबसे बड़ी चीज ये देखो, आपकी कोई भी कास्ट का, न कि जांगड़ समाज का, इन्हें अगर हाउस 36 कौम के कोई भी भाई का कोई काम हो, जैसे नीचे का ये बेसमेंट टाइप में है, पूरा हॉल है, इस हॉल को अपन जैसे किसी ब्याह शादी है या किसी का जैसे महिला संगीत है या कोई एंगेजमेंट है या कोई बर्थडे है, उस पर्पज से सबको ये मतलब रेंट पे दिया जाता है। और ये परिसर जो मंदिर प्रांगण है जो अलग है, इसका वे रास्ता भी अलग है, इसकी बाउंड्री भी अलग है, ये बाबा का दरबार ही अलग है, कहने का मतलब ये है। और इसकी जो फर्स्ट फ्लोर है, इसमें हम जागरण, विश्वकर्मा जयंती, कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे कल जन्माष्टमी थी 5 दिन पहले, तो हमने बहुत ही अच्छा धूमधाम से यहाँ जन्माष्टमी का प्रोग्राम करते हैं। कृष्ण जी को जन्मोत्सव बहुत अच्छी तरह मनाते हैं, बहुत ही हर्षोल्लास खिलाते हैं, यानी 36 कौम को मिला के, न कि जांगड़ समाज। इतनी यहाँ ऐसी अच्छी गैदरिंग होती है, ऐसी अच्छी गैदरिंग होती थी जैसे अपने यहाँ गोविंद देव जी की होती हो। मैं उनकी टक्कर तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अच्छी गैदरिंग होती है, अच्छा उत्साह होता है, सबका माहौल बहुत बढ़िया रहता है। पंचामृत बंटता है, प्रसाद में जैसे पंजीरी बंटती है जो ठाकुर जी को भोग लगती है, और अच्छा माहौल रहता है। यहाँ लड्डू गोपाल जी कम से कम भी ज्यादा नहीं तो 1 दर्जन लड्डू गोपाल हो जाते हैं यहाँ पे, तो सबका लेडीजों का बहुत अच्छा माहौल रहता है। और सभी जांगड़ बंधुओं का, 36 कौम के जांगड़ जितने भी अपने भाई हैं, उनका सबका सहयोग रहता है इसमें। उस दिन सब लोग आते हैं। और विश्वकर्मा जयंती पर भी हमारे यहाँ की, क्योंकि जांगड़ समाज तो है ही है, लेकिन हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे से प्यार रखते हैं, तो यारी दोस्ती रखते हैं, उस हिसाब से उनको कहते हैं, तो वो लोग सब विश्वकर्मा जयंती के जागरण में आते हैं। भवन के तीसरे माले पर 8 से 10 कमरे बनाए जा रहे हैं, जिसमें गांव से आकर पढ़ने वाले बच्चों के रहने की निःशुल्क सुविधा होगी, ताकि वे यहां रहकर अपनी पढ़ाई कर सकें और समाज को गौरवान्वित करें। ऊपर वाला जो फ्लोर बन रहा है, 3rd फ्लोर जो बना है नांगलाल जी की याद में, उस फ्लोर में हम समाज भाइयों ने ये सोचा है कि अपने गांव से जो लड़के पढ़ने के लिए आते हैं, उनको बड़ी समस्या होती है, तो उसमें कमरे 8-10 कमरे बने हैं। वो कमरे इसी पर्पज से बनाए गए हैं कि कहीं से भी गांव का बंदा कोई भी आए, यहां रहे, निःशुल्क रहे, जिसका कोई चार्ज ना हो, क्योंकि इतना बड़ा समाज है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा समाज है, इसमें कोई खास खर्चे वाली बात नहीं है। जो लाइट बिजली पानी चलता है वो तो चलेगा, वैसे चलेगा तो वैसे चलेगा। तो वो बंदा यहां से पढ़ के निकले तो इस समाज का, इस मंदिर का, इस परिसर का आगे जाके नाम होगा। इस पर्पज से अपन ने 3री मंजिल बनाई है। बाकी ये दाढ़ी वाला बाबा जाने आगे क्या होना क्या नहीं होना है। आने वाली पीढ़ी को अपनी सामाजिक धरोहरों के प्रति जागृति लाने के लिए सबसे पहले हमें खुद में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि हम ही हैं जो समाज की युवा पीढ़ी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये जो मंदिर प्रांगण जो बना है, इसके अंदर सुबह शाम अपने बच्चों को यहाँ लाना चाहिए, आरती के टाइम पे यहाँ आना चाहिए, ज्यादा नहीं तो आधा घंटा यहाँ मंदिर में देना चाहिए अपने बच्चों को साथ लेके, क्योंकि इन बच्चों को पता ही नहीं होगा आगे आने वाले टाइम में कि ये धरोहर किसकी है, क्या है, कैसे ये बनी, कैसे इसकी नींव लगी, कैसे इसका आज चलन हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपन ये समाज बंधु सब जितने भी हैं इकट्ठे होकर ये अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, समझाएंगे, बतलाएंगे। जैसे मैं बताता हूँ मेरे बचपन की कहानी कि जैसे मेरे दादाजी की मैं अंगुली पकड़ के मंदिर में जाता था, वहां एक इमली का पेड़ था, इमली का पेड़, जिसके इतने बढ़िया वो पतड़े लगते थे। तो हम उस लालच में और दादाजी की अंगुली पकड़ के जाते इस लालच में कि वहां मखाने मिलेंगे, पतासे मिलेंगे। तो वो क्या है कि आज हमें वो मंदिर और वो जगह आज कम से कम 50 साल पहले की जगह, मैं क्योंकि 54 का हो चुका हूं,
50 साल पहले की बात बता रहा हूं, आज भी वो चीज मेरे को याद है। इसलिए हमारे बच्चों को ये तालीम, ये ज्ञान, ये बुद्धि, ये शिक्षा देनी पड़ेगी, तब जाके उन लोगों को पता रहेगा कि ये धरोहर किसकी है और कैसे बनी और कैसे चल रही है। हम सबका यह प्रथम कर्तव्य है कि हम अपनी धरोहरों के प्रति समाज में जागृति लाएं, ताकि जिन सामाजिक धरोहरों की नींव विश्वास और समर्पण भाव से रखी गई, उनकी अमरता बरकरार रह सके। कि अपनी इस धरोहर को बचाने के लिए अपने को सबको अग्रणी होना पड़ेगा। ये मेरा विश्वकर्मा टुडे से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो जिन्होंने ये पॉइंट रखा कि जो सामाजिक धरोहर हैं उनका आगे जाके क्या होना है। तो ये बहुत ही अच्छी सोच है इनकी, बहुत ही अग्रणीय सोच है विश्वकर्मा टुडे की, क्योंकि इन्होंने जो भी कदम उठाया वो सोच समझ के उठाया है और होश हवस में उठाया है, ये मैं मानता हूं। और जांगीर समाज से भी मैं ये बारंबार यही निवेदन करता हूं कि अपने समाज को भी ज्यों का त्यों अग्रणी बढ़ते हुए देखने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा और सभी बच्चों को तालीम देनी पड़ेगी, सभी बच्चों को अपनी शिक्षा देनी पड़ेगी कि आगे जाके अपने कैसे रहना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए मेरी यही सभी आपसे यही समाज बंधु से अपील है कि सब बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा दें और अपने धरोहरों का ध्यान दें। आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और यदि पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.